बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि खबर तो अभी इतनी नई नहीं है, लेकिन उसमें जान बहुत है और ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। ऐमन अज़-ज़वाहिरी, ये अलकायदा का सरबराह, इसको कत्ल किया गया है अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन हमले के नतीजे में। यहाँ बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। शेरी मज़ारी ने सवालात उठाए हैं, मैंने भी ये सवाल पूछा है, बेशुमार लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये ड्रोन हमला कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ। अब इसके साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है, बहुत सारी अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप देख लें कि 9/11 के बाद अमेरिका के पास पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में फ़ौजी अड्डे मौजूद थे। यानी 9/11 के बाद उन्होंने पहले पाकिस्तान में अड्डे बनाए, जिनमें जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी मदद की, और फिर पाकिस्तान में अड्डों से वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे। उसके बाद अफ़गानिस्तान में उनको बहुत सारे अड्डे मिल गए। जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बहुत सारे अड्डे मिल गए तो फिर वो वहाँ के अड्डों से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले करते रहे और लगातार ये ड्रोन हमले पाकिस्तान पे होते रहे। गुज़िश्ता परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद के 2 अदवार के अंदर पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डे ऑपरेशनल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ पाकिस्तान और अमेरिका के हालात ख़राब हुए तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद करना शुरू कर दिए। इनमें एक वजह यह है कि पाकिस्तानी फ़ौजियों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला अमेरिकन ने कर दिया था जब पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई भी बंद कर दी थी, और तब हालात पाकिस्तान और अमेरिका के बड़ी निचली सतह पे चले गए थे। वैसे भी अफ़गानिस्तान में उस वक्त अमरीकी अड्डों की भरमार थी, वहाँ पे उनको इंडियन सपोर्ट मौजूद थी, अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सपोर्ट मौजूद थी, और अमेरिकन खुद नेटो फ़ौज के साथ वहाँ बैठा हुआ था, उसके अड्डे थे, तो उनको फिर पाकिस्तान के अड्डों की वो ज़रूरत नहीं रही जो उन्हें पहले हुआ करती थी, बल्कि वो अफ़गानिस्तान के अड्डों को आज़ादाना तौर पे पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। इमरान खान का दौरे हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान के ऊपर लगभग कोई 400 ड्रोन हमले हुए हैं जो जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में भी जारी रहे हैं। इन अदवार में होने वाले हमलों के खिलाफ इमरान खान साहब का एक ख़ास ओपिनियन था। फिर एक और चीज़ पे आप गौर करें, जब पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज़ किया तो अमरीकी ड्रोन हमलों की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हुई। यानी अमरीका और पाकिस्तान की लड़ाई जब यकसू होना शुरू हो गई, जब पाकिस्तान भी उस लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ा, तो फिर अमेरिकन के जो ड्रोन हमले हैं उनकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई थी। ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इस मामले पर उतना सख्त गिर था कि अमेरिका कोई रिस्क नहीं ले सकता था। अब हाल ही में अलकायदा का जो चीफ़ है ऐमन अज़-ज़वाहिरी, उनको काबुल के एक घर के अंदर, एक गुंजान इलाका है काबुल का, वहाँ एक सेफ़ हाउस था, वहाँ पे ऐमन अज़्ज़वाहिरी को एक ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया गया है। कैसे किया गया? ऐमन अज़्ज़वाहिरी के बारे में ये रिपोर्ट मौजूद थी कि उनके ताल्लुकात कुछ अफ़गान गवर्नमेंट में मौजूद लोगों के साथ भी हैं। ये रिपोर्टें अमेरिकन मीडिया से आ रही हैं। इनकी सदाकत के ऊपर आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें सच भी हो सकती हैं, कुछ के बारे में आप शक का इजहार भी कर सकते हैं। तालिबान का सोचना इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन तालिबान की और अलकायदा की भी एक लड़ाई चलती रही है। ISIS और तालिबान के दरमियान भी लड़ाई चलती रही है, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ तालिबान की एक लड़ाई जारी है, और अलकायदा को तालिबान वैसे ओन नहीं करते। लेकिन इस बारे में जो अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन सोर्सेज बताते हैं वो ये बताते हैं कि ऐमन अज़्ज़वाहिरी जो हैं ये लिंक में थे अफ़गान हुकूमत के कुछ लोगों के साथ, और ये काबुल के एक बेहतर इलाके में, और यहाँ करीबी काबुल के इस इलाके के अंदर 2 एम्बेसीज भी हैं, ईरान की भी और तुर्की की भी, ज़्यादा दूर नहीं है, या करीबी है। तो वहाँ जो घर मौजूद है, उस घर की बालकोनी में ऐमन अज़्ज़वाहिरी साहब बैठे हुए थे, और ऐमन अज़्ज़वाहिरी के बारे में चंद दिन पहले जो बाइडन को इतला दी गई थी कि वो इस वक्त बाहर आकर बालकोनी के अंदर टाइम गुजारता है। तो ये टारगेट जो है इसको फोकस किया गया, और उसके बाद एक ड्रोन तैयारा वहाँ पे पहुँचा और उसने 2 मिसाइल दागे, जिसमें ऐमन अज़्ज़वाहिरी जो है उनको कत्ल कर दिया गया, जबकि उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो बच गए और उनको बाद में वहाँ से निकाल दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि उनको अफ़गान हुकूमत के लोग जो वहाँ पहुँचे फौरी तौर पे इंतज़ामिया के,
उन्होंने इस फैमिली को वहाँ से मुंतकिल किया। कहाँ मुंतकिल किया इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ड्रोन हमला करने वालों ने यह दावा किया है कि उन्होंने कोशिश की कि सिर्फ फैमिली को नुकसान ना पहुंचे, बस जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। अब अयमन ज़वाहिरी है कौन? ये उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा के चीफ बने थे। उसामा बिन लादेन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक हमले में अमेरिका ने हलाकत का दावा किया था 2011 में, और अयमन ज़वाहिरी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि 1998 में उन्होंने कीनिया में और तंजानिया में जो अमरीकी एम्बेसियां हैं उन पर धमाके किए थे, और उसके साथ नेवी का एक शिप है उसके ऊपर भी हमला किया था। ये इतलात इनके बारे में है। अमेरिका लगभग बड़े लंबे अरसे से तलाश में था और कोशिश कर रहा था कि इस टारगेट को निशाना बनाए, और कई मरतबा उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश भी की है। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने के बावजूद अमेरिका अपना ये टारगेट हासिल नहीं कर सका। उधर तालिबान और अलकायदा में भी लड़ाई और मुज़ाकरात चलते रहते हैं। वो अफगानिस्तान में बदअमनी को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे सबके अपने अपने मफादात हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में होने वाले इस ऑपरेशन में अपना कोई किरदार अदा किया है। देखिए, एक बात तो आप इससे पहले जान लें कि इस खित्ते में जो कामयाबियां पाकिस्तान की फौज ने समेटी हैं वो किसी और के हिस्से में नहीं आई हैं, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए से अहम तरीन जो टारगेट्स हैं या अहदाफ हैं उनको बड़ी कामयाबी से माजी में हासिल किया है, और आज भी हमारी एजेंसियां इस खित्ते के अंदर एक बड़ी हकीकत के तौर पे मौजूद हैं। जहां अमेरिका इस ऑपरेशन को अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा है, क्योंकि जो बाइडन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उनकी जो शोहरत है, मकबूलियत है, वो 37% तक उनका ग्राफ पहुंच गया है, वो बहुत नीचे गिर रही है। जब बराक ओबामा के साथ ये हो रहा था तो तब एक 2011 में ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसामा बिन लादेन की हलाकत का पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में दावा किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी की और यूसुफ रजा गिलानी की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब थे। तो उस वक्त ये अमेरिका ने अटैक किया था। उस वक्त की हुकूमत ने पहले खुशी मनाई और बाद में एहतजाज किया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक रद्दअमल दिया था, और जिन पार्टियों ने रद्दअमल दिया उनमें सबसे ज़्यादा रद्दअमल जो है वो इमरान खान साहब का था। और वो ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती है कि पाकिस्तान पे एतबार किए बगैर अमेरिका पाकिस्तानी फोर्सेस को आगाह किए बगैर पाकिस्तान के बिल्कुल सेंटर में आकर एक ऑपरेशन करता है और वापस चला जाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल, जैसे बराक ओबामा को उस वक्त ज़रूरत थी, वैसे ही ऐसा लगता है कि इस वक्त जो बाइडन को भी एक ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत थी, और वो ऑपरेशन उन्होंने कर लिया, और ख़ुद ही उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है जो बाइडन ने। इमरान खान अमेरिका को अड्डे देने पर या पाक सरजमीन पर किसी भी बैरूनी ऑपरेशन की सख्त मुखालफत करते रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में कई ऑफर्स को ठुकराया है और बार बार एब्सोल्युटली नॉट कहा है। यही वजह बताई जाती है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान साहब को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, क्योंकि पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों ने या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने अमेरिकन को कुछ और आदतें डाल दी हैं, और अब शायद पाकिस्तानियों की हैसियत गुलामों जैसी उनको नज़र आती है। लिहाजा इमरान खान साहब को कबूल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा गैर लचकदार था, और वो अमेरिका और उनके ऑपरेशंस को लेकर एक अलग सोच रखते थे। वो ये कहते हैं कि दूसरों की लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। दूसरों की लड़ाई में बार बार कूद कर पाकिस्तान ने अपना बड़ा नुकसान किया है। 70-80 हज़ार लाशें हमने अपने कांधों पे उठाई हैं। लगातार आज भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, और ये इसीलिए है कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग में उतरा। ये कई बार इमरान खान साहब कह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मजीद कीमत नहीं चुकाना चाहते वो एक लड़ाई की। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि हालिया ड्रोन हमले के असरात इस खित्ते पर क्या होंगे, खासतौर पर पाकिस्तान पर क्या पड़ सकते हैं, और क्या ये अमेरिका का आखिरी ड्रोन हमला था? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि अमेरिकी इंतजामिया दहशतगर्दी के नाम के ऊपर जो लड़ाई है उसे जारी रखने का आज़म किए हुए है, और वो इस लड़ाई को रोकने पर तैयार नहीं है, जिस तरह उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। इस वक्त एक बड़ा सवाल यह है कि हालिया ड्रोन हमला पाकिस्तानी सरजमीन से या पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए हुआ या नहीं हुआ। यह सवाल जो है वो शरीफ मज़ारी साहिबा ने भी उठाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस सवाल का जवाब आना चाहिए, क्योंकि ईरान तो अपनी सरजमीन या अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं दे रहा, और पाकिस्तान में अड्डे मौजूद नहीं हैं। अगर मिडल ईस्ट से अमेरिकन ड्रोन उड़ता है तो पाकिस्तानी सरजमीन के अलावा
दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से वो जाए और जाकर ये अटैक करे। ये सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक और चीज़ भी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को इसलिए निकाला गया, और मुझे आइडिया हो गया था ये जून 2021 में, जब ये अमेरिका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से, बहुत बुरी तरह शिकस्त खाकर अमेरिका वहाँ से निकल रहा था। जिन हालात में अमेरिका वहाँ से निकला वो सारी दुनिया जानती है। तो उसकी वजह से जो बाइडन को बहुत धचका लगा था, उनकी मकबूलियत को भी बहुत झटका पहुँचा था। तो उस वक्त से ही शीरी मदारी का मानना है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो गया था और इमरान खान की नापसंदीदगी का अमल शुरू हो चुका था। अब एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 20 साल गुजारे अफगानिस्तान में, इनका नाम है लियन ओ'डोनेल। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है बात करते हुए। इनका ये कहना है कि, तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ, कि पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों के बोझ की वजह से श्रीलंका बनने के खतरात से दो चार है। कर्जे और सूद की अदायगियों में पाकिस्तान कासिर है, वो कर नहीं पा रहा। बेरोज़गारी है और रुपए की कदर बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में गिरी है। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तालिबान की ज़बरदस्त हमायती रही है माजी में। पिछले हफ्ते पाकिस्तानी फ़ौजी क़यादत का रब्ता वाशिंगटन DC में स्टेट डिपार्टमेंट के अहम ओहदेदार से हुआ है। वो इंडी शर्मन से जो रब्ता हुआ है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, गालिबन उसकी बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने IMF पर दबाव डालने के लिए दरख्वास्त की है कि वो जो 1.2 अरब डॉलर्स हैं वो IMF को दबाव डाला जाए कि वो फराहम करे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो कम हों। अब ये तासुर और ऐन मुमकिन है कि इसके बदले में अमेरिका को ये मदद मिली हो कि वो ज़वाहिरी पर ड्रोन हमला कर सकें। अब मीडिया इस किस्म की स्पेकुलेशंस कर रहा है। इंडियन मीडिया तो इसको बहुत ज़्यादा उठा रहा है, उसको तो मौका चाहिए, वो बार बार कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी मीडिया या मीडिया से जुड़े लोग या हम लोग या आम पाकिस्तानी, उनके दिमागों के अंदर ये सवाल है कि पता चलना चाहिए कि ये हमला कैसे हुआ और किस तरीके से अंजाम पाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टारगेट है जो अचीव किया है पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में अमेरिका ने। तो ज़रूर पाकिस्तान की एजेंसीज़ के पास, पाकिस्तान के इदारों के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और अगर लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन या अपनी एयर स्पेस दी है, तो इसका जवाब पाकिस्तान के जो मुतअल्लिका इदारे हैं वो दे सकते हैं, वो इसके बारे में आगाह कर सकते हैं अगर वो इसको मुनासिब समझें तो। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और इसको जोड़कर लोग देखना शुरू हो गए हैं। डॉलर की जो एकदम कीमत पाकिस्तान में नीचे आई है, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, अब हमें बतौर पाकिस्तानी बहुत खुशी होगी जब डॉलर 130 रुपये 135 रुपये का हो जाएगा, जैसा कि इस हुकूमत ने आने से पहले वादा किया था। लेकिन अभी भी वो 230 रुपये के आसपास कहीं पे रेट कर रहा है। लेकिन 8-10 रुपये उसकी कीमत कम हुई है, 8 से 10 रुपये के करीब। तो ये मज़ीद कम होनी चाहिए। लेकिन लोग इन सारी चीज़ों को जब जोड़ कर देखते हैं, इवन मैंने भी मजाक में एक ट्वीट किया था, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अचानक आ जाना क्या इस खबर को दबाने के लिए तो नहीं था। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी अफवाहें गर्म हैं। मेरे ख्याल में इन सब अफवाहों के दम तोड़ने के लिए, जैसे माजी में पाकिस्तान की ISPR एक बड़ा मुस्तनद एक ज़रिया है, वो माजी में ये बताता रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया और ये नहीं किया और इसके ऊपर हमारा ये मौक़िफ़ है। तो इस मामले के ऊपर भी वो एक क्लियर स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं और उससे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।